नमस्कार, प्यारे टूल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इन में हुआ था। युवा एडोल्फ ने अपना अधिकांश बचपन लिंज में ऊपरी ऑस्ट्रिया की राजधानी में बिताया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर को 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक माना जाता है। आइए इस लेख में दुनिया के सबसे चर्चित नेता हिटलर की जीवनी बायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर पर एक नजर डालते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म ब्रॉन एम इन ऑस्ट्रिया नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। एडोल्फ हिटलर अपने पिता की तरह एक सिविल सेवक नहीं बनना चाहता था। वह पढ़ाई में तेज नहीं था, इसी कारण वह सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई में भी संघर्ष कर रहा था और अंततः वह ड्रॉप आउट हो गया था। वर्ष 1903 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह एक आर्टिस्ट बनने के लिए वियना गया, लेकिन वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सेलेक्ट नहीं किया था। उसने अपने भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग करने का काम भी किया था। सन 1913 में हिटलर म्यूनिख बवेरिया का जर्मन राज्य चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती हो गया था। वह अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया था। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह भी जीते थे, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। उसने इसे अपने जीवन के अंत तक पहना था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, इसके बाद उसने 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देशप्रेम कूट-कूट कर भरा, साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की हार के यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई थी। सन 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वह असफल रहा और उसे 5 साल की सजा हुई और जेलखाने में डाल दिया गया था। इसी दौरान उसने अपनी आत्मकथा में कम्फ मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया था। सन 1932 तक संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी। सन 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। सन 1933 में जर्मनी में पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए हिटलर ने वहां पर मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर की आत्महत्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सुसाइड ऑफ एडोल्फ हिटलर। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया और ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी, जिसके कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर की लीडरशिप में 1941 तक नाजी सेनाओं ने यूरोप पर बहुत कब्जा कर लिया था। चूंकि हिटलर सभी से पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रहा था, इसलिए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसकी सेना को हरा दिया।
हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। और इसी के साथ हिटलर के तानाशाही शासन का अंत हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करना न भूलें कि ये कहानी आपको कैसी लगी।